वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और इग्नू वाला आपके लिए पूरी सीरीज लेके आता है हर सब्जेक्ट कोड की। अभी बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, किसकी? BEGAE 182 कोड की बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में है, क्योंकि कल इसका एग्जाम होने वाला है। 16 जून 2023 को इसका एग्जाम होना है, मॉर्निंग शिफ्ट में होना है। और ये एक एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है। इसका मतलब आप समझे, क्योंकि जो भी बच्चे क्या कर रहे होंगे, जो भी बच्चे इग्नू से BAG कोर्स कर रहे होंगे, जो भी बच्चे इग्नू से कौन सा कोर्स कर रहे होंगे, BAG कोर्स कर रहे होंगे, तो ये EAECC एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स 100% होगा। इसका कोड क्या है आपका? BEGAE 182, जिसका नाम क्या है? इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत छोटा सा ये पेपर है। इसको लेकर मैंने ना कॉन्सेप्ट क्लास भी बनाई थी। अगर आपने जाकर उसे देखी हो ना, तो आपको पता होगा कि मैंने इसकी कॉन्सेप्ट क्लास ली थी। ब्लॉक फर्स्ट में उसका कंप्लीट करा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्लास लेकर ब्लॉक फर्स्ट तो हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आज आपको शाम को ब्लॉक सेकंड भी करा दूंगा, ब्लॉक थर्ड भी करा दूंगा, ताकि अपना 50 नंबर का ये पेपर आप बेहतर जाके क्या कर पाए, स्कोर कर पाए। क्योंकि देखिए आज आपका एग्जाम होगा BHIC 131 का एग्जाम आप देकर आए होंगे, और कल मॉर्निंग में आपका ये वाला एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम बहुत ज्यादा कम मिलेगा। तो स्पेशली आप बस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सोल्व करके चले जाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा पेपर है। तो चलिए सबसे पहले इसके पैटर्न को डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैं आपको बताता हूं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। यह है आपका 2 घंटे का पेपर होना है आपका। ज्यादातर पेपर इग्नू में 3 घंटे के होते हैं और 100 नंबर के होते हैं, लेकिन ये केवल 2 घंटे का पेपर है आपका, और 50 नंबर का पेपर होने वाला है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने होंगे, बशर्ते कंडीशन इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको दी जाएगी। बाहर आपको कोई कंडीशन नहीं दी जाएगी, क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन दी जाएंगी। देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। पहले आंसर में आपको कंडीशन नहीं मिलेगी कि आपको कोई भी 4 प्रश्न करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन आपको कम से कम 100 शब्दों में करना है, 100 वर्ड्स में करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस पेपर से सोल्व कर लेने हैं, क्योंकि हर बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का। तो कम से कम 2 पेज तो इस पर आपको लिखने ही पड़ेंगे। कितने पेज? 2 पेज। जब भी आपके कितने शब्द हो पाएंगे? आपके कितने शब्दों में लिखना मैंने अभी आपको बताया था, 100 शब्द आपके हो पाएंगे 2 पन्नों में। देखो एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स, यानी आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। अब एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन क्या करना है? हाउ अ कन्वर्सेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीच इवेंट्स, यानी जो बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, वो स्पीच से किस प्रकार अलग होती है। तो आपको डिफरेंस बताना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या बना? आपको बताना है डिफरेंस। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, कि कन्वर्सेशन क्या होती है, कन्वर्सेशन वर्सेस स्पीच। कन्वर्सेशन वर्सेस स्पीच के बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है। यही डिफरेंस आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द टर्म ऑफ इंटरप्टिव रीडिंग। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरप्टिव रीडिंग क्या होती है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में भी कराऊंगा। इंटरप्टिव रीडिंग, और इसके क्या देने हैं? एग्जांपल्स भी देने हैं। एग्जांपल्स भी देने हैं अपने आंसर के सपोर्ट में। तो भाई जो इंटरप्टिव रीडिंग है, जिसे मैं कहता हूं IR, इंटरप्टिव रीडिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व करा चुका हूं। एक पहले कराया था, अब ये दूसरा करा रहा हूं। दोनों में क्वेश्चन रिपीट है। पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था ये क्वेश्चन इंटरप्टिव रीडिंग, और इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या समझे आप? ये क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आना ही है, आना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस पर फोकस करो आप। एक्सप्लेन एनी 2 फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स, 2 फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। आपको अगर 2 ऐसी रीडिंग हैबिट्स बतानी है जो कहीं ना कहीं कैसी होती है, गलत होती है। नोटिस्ड अमंग सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स। भाई सीधी सी बात है, जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, अब जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो कौन सी भाषा सीख रहे होते हैं? वो जरूर या तो इंग्लिश भाषा सीख रहे होंगे, को छोड़कर कोई और भाषा सीख रहे होंगे। तो कई बार जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं तो उनके अंदर बहुत सी गंदी हैबिट आ जाती हैं। तो उनमें से आपको केवल कितनी गंदी हैबिट बतानी है? 2 बतानी है, जो कि मैं आपको आपके कंसेप्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप देखिए। फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की आप कोशिश कीजिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता, हाउ आर न्यू वर्ड्स फॉर्म थ्रू अफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। यानी एफिक्सेशन का मतलब क्या होता है? जब हम वर्ड्स के साथ सफिक्स लगा देते हैं, यानी प्रत्यय लगा देते हैं, या फिर प्रीफिक्स लगा देते हैं। आपने उपसर्ग और प्रत्यय तो हिंदी में सुने होंगे,
कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर उसका एक नया शब्द क्रिएट कर देते हैं, उन्हें हम सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स और प्रीफिक्स। तो उसे अफिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अफिक्सेशन। अफिक्सेशन से या फिक्शन से कैसे आप क्या कर सकते हैं, नए शब्द बना सकते हैं, आपको ये बताना विद एग्जांपल्स, और ये भी बताना कि कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन कंपाउंड है, कंपाउंड नाउन है। इस तरीके से एक नया शब्द बना दिया हमने, ब्रदर इन लॉ मिला के हमने दामाद एक शब्द बना दिया। डन। इतनी बात आपको याद रहेगी? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवे पे लगाओ डबल स्टार। पांचवा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर होमोनिम्स? होमोनिम्स क्या होते हैं? इसके लिए आकाश सर ने क्लास ली हुई है। होमोनिम्स क्या होते हैं, जाके उसे कॉन्सेप्ट क्लास को देखिए। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है? जिनके मीनिंग भी सेम होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी लगभग क्या होता है? सेम होता है, ऐसे शब्दों को हम होमोनिम्स कहते हैं। इसके अलावा होमोग्राफ्स, होमो मतलब एक जैसा, ग्राफ्स मतलब जो लिखे जाएं, ऐसे शब्द जो एक जैसे लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोग्राफ्स कहते हैं। तो इन दोनों में आपको क्या करना है? कुल मिला के इन दोनों में डिफरेंस कर देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे आप क्या कर लेना, प्रॉपर इसका नोट बनाना, प्रॉपर इसके नोट जरूर बनाना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। इसके अलावा एक और होता है होमोफोन्स, वो भी आप याद कर लेना। होमोफोन्स, होमोफोन्स जो एक जैसे, जिनका एक जैसा कैसा होता है? साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। छठे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एक्सप्लेन द टर्म आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स। एक टर्म आता है आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स, है ना, इसे एग्जांपल्स के थ्रू बताना है आपको। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, तो जरूरी नहीं है मैं इसे वहां अटेम्प्ट करूं, क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शन है। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 में से, तो क्यों मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा भाई? लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में ये भी बताऊंगा कि आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स आखिरकार होता क्या है। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे नोट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन। उम्मीद है मेरी आवाज, मेरी जो क्लियरिटी है क्लास को साफ साफ दिखाई दे रही होगी। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये सेकंड पार्ट जो होता है आपका नॉर्मली ग्रामर सेक्शन होता है। ये जो सेकंड पार्ट होता है नॉर्मली कैसा सेक्शन होता है आपका? या तो आप इसे कह लीजिए ग्रामर सेक्शन, क्या कह लीजिए? ग्रामर सेक्शन, या आप इसे कह लीजिए क्या? राइटिंग सेक्शन। क्या कहेंगे आप इसे? राइटिंग सेक्शन। ऐसे 2 और क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। टोटल 4 साल के क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व कराऊंगा, एक करा चुका हूं, दूसरा ये है और 2 और करा दूंगा। 4 क्वेश्चन पेपर अगर आप रिवाइज करके चले जाएंगे एग्जाम में तो इतना आपके लिए इनफ होने वाला है। डन। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब देखिए आपको करना क्या है, एक फॉर्मल लेटर लिखना है। मैंने बताया था ना राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन में एक फॉर्मल लेटर 100% आना है। फॉर्मल लेटर आपने 12th क्लास में लिखना सीखा होगा। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको मैनेजिंग डायरेक्टर को एक लेटर लिखना है। कौन सी कंपनी के? एक फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर को आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जॉब लेटर है। एक जॉब लेटर तो 100% आपका आना ही है। जॉब लेटर कैसे लिखते हैं उसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको एक क्लास में जरूर दिखाऊंगा, आप उसे कर लेंगे नोट। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि जॉब लेटर आपसे यहाँ पूछा गया है। डन। देखिए ये बात क्लियर हुई आपको? डन। आगे देखो, जॉब लेटर आएगा एक तो 10 नंबर में, ठीक। इस जॉब लेटर में आपको 2 पार्ट बनाने होते हैं। इस जॉब लेटर में एक तो आपको बनाना होता है लेटर जो कि 5 नंबर का होगा, और दूसरा फिर आपको इसमें बनाना होता है बायोडाटा। क्या बनाना होता है? बायोडाटा बनाना होता है, जो कि और 5 नंबर का होता है। अगला देखो आपको करना क्या है, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। कितने स्टूडेंट का ग्रुप है? मान लो 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, सिमिलर पैटर्न। ये 100% आने वाला भाई प्रश्न। आप कहोगे ना सर ऐसे क्वेश्चन बता दो जिन्हें मैं करके चला जाऊं और मेरे 100% मार्क्स आए, तो वो क्वेश्चन यही है। वो क्वेश्चन क्या है? यही है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्लियर? देखिए 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसे एक टॉपिक दिया गया है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम मैं हाईलाइट कर देता हूं दूसरे मार्कर से। टॉपिक का नाम है क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीम लीडर। यानी जो एक इफेक्टिव टीम लीडर होता है ना, एक नेता जो होता है। टीम लीडर क्या होता है? समूह का नेता। तो जो नेता होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो भाई लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? एल से लॉयल्टी होनी चाहिए, ई से उसके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए, ए से एबिलिटी होनी चाहिए, डी से उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, ई से उसके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, आर से दूसरों की रेस्पेक्ट करने वाला हो। तो इस तरीके से लीडर में ही इसकी क्वालिटीज छुपी होती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको करना क्या है? ग्रुप डिस्कशन लिखना है। कैसे लिखना? क्या लिखना है? ग्रुप डिस्कशन लिखना है। अब आप कहोगे सर ग्रुप डिस्कशन लिखा कैसे जाता है? ग्रुप डिस्कशन कैसे लिखा जाता है? आपको सबसे पहले हेडिंग बना लेनी है आंसर शीट में। हेडिंग बनाने के बाद आप 5 लोगों के नाम लिख लेंगे कि ग्रुप में 5 लोग ये हैं। फिर उसके बाद आप करेंगे क्या? एक एक का नाम लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहला नाम लिखा राम, तो राम ने जो भी कहा
क्वालिटीज ऑफ लीडर्स के बारे में, उसके पूरे 4-5 लाइनें आप लिख देंगे। लिख दिया, फिर आप क्या करेंगे, शाम के बारे में लिखेंगे, फिर शाम ने जो कहा उसकी 5 लाइनें। ऐसे 5 स्टूडेंट आपको दिए गए, सबके 5-5 लाइनें अगर आप लिखेंगे तो टोटल आपके 100 शब्द आपके हो ही जाएंगे। तो इसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होता क्या, जब 4 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर वो बात कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। इतनी बात याद रहेगी आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। इस वाली बुक में एक बात आपने नोटिस की होगी, हर चीज में एग्जांपल चाहिए, बिना एग्जांपल के इस बुक में कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आपको ये बताना है कि सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक, आप कहोगे सिमेंटिक क्या सर, सिमेंटिक रूल से रिलेटेड हो गया। आपको मैंने सारे बैरियर्स कराए थे। रूल से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वोकैब अलग हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है ना, तो ये कुछ बैरियर्स खड़े हो जाते हैं जिन्हें हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होते हैं भाई, मान लो हमारी भाषा जो, जिसे मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन में भाषा को कोड कहते हैं, तो अगर हमारे सेंडर और रिसीवर की भाषा अलग अलग हो तो उसे लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी स्पीकर हूं एंड यू आर अ इंग्लिश स्पीकर, अगर हम दोनों के बीच में सिमिलर भाषा नहीं होगी तो हम दोनों के बीच में लिंग्विस्टिक बैरियर खड़े हो जाएंगे, उसे ही हम कहते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर्स भी मैं आपको कराऊंगा इन द क्लास और लिंग्विस्टिक बैरियर भी मैं आपको कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डन, इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको करना क्या है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम का, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्या डिस्क्राइब करते हुए, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव। भाई एक शॉर्ट नोट इस बात पे लिखना है कि जब भी आप किसी चीज की प्रेजेंटेशन बना रहे हो, जब भी आप किसी चीज की प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप उसे इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, आप उसे इफेक्टिव कैसे बनाएंगे। प्रेजेंटेशन क्या है भाई, आपके सामने ये जो मैं कर रहा हूं है ना, इफेक्टिव, क्या लिख दिया मैंने, इफेक्टिव। तो आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो आप उसे इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। क्या आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है ये भी क्या एक प्रकार की प्रेजेंटेशन, अगर इसी में मैं डायग्राम्स ऐड कर दूं, क्वेश्चंस के आंसर्स ऐड कर दूं, है ना, कुछ पिक्चर्स ऐड कर दूं, कुछ फ्लो चार्ट्स, कॉन्सेप्ट मैप ऐड कर दूं, तो यही प्रेजेंटेशन आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, एक प्रेजेंटेशन बना के दिखानी है ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस। किसी भी चॉइस पे आपको क्या करनी है, एक प्रेजेंटेशन बना के देनी है, आपके चॉइस का टॉपिक होने वाला है। फॉर एग्जांपल, आपने टॉपिक ले लिया अपना, क्या अपना टॉपिक ले लिया एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, 3-4 टॉपिक पॉइंट लेके आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, है ना। तो एक प्रेजेंटेशन भी आपको बनानी है और ये भी बताना है कि कैसे एक प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाया जाता है, यानी कि ये तो बताना ही बताना है कि प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कैसे बनती है, बनाकर भी दिखानी है। तो घुमा फिरा के फिर वही बात आ गई ना कि इंग्लिश के सारे पेपर में, इस पूरे इंग्लिश के पेपर में बार बार फोकस किया जाता है एग्जाम्पल पे। किस पे, एग्जाम्पल पे, क्योंकि ये जो बुक है आपकी, ये है इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ, ये इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ कोर्स का कोड है और एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है, ECC ये है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट के पास ये होगा। और उम्मीद है आप मेरी कॉन्सेप्ट क्लास का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन पेपर को थोड़ा नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लास का इंतजार कीजिए, अभी ये कॉन्सेप्ट क्लास भी आपकी होंगी। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।